तो इटर्नल वर्सेस पार्ट 4। नाउ गज़ल ये ऐसा एक मीडियम है जो बहुत ही मेलनकॉलिक है। इसमें ज़्यादातर उदासी झलकती है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं मुझसे कि यार ये तुम्हारे चचा जो हैं ये कभी खुश नहीं थे क्या, तो कुछ और नहीं लिखते थे सिवाय वफ़ा और बेवफ़ाई और इश्क और दिल और ये सारी चीज़ें। तो सेकंड एपिसोड में हमने जहाँ ये न थी हमारी किस्मत में, उनका जो मक्ता था, अगर आपको याद नहीं तो ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयां गालिब, मसाइल तसव्वुफ़ यानी मसले प्लूरल ऑफ मसला, तसव्वुफ़ मिस्टिसिज्म, कि दीज मिस्टिक थाट्स एंड द वे यू एक्सप्रेस देम गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे शेर पेश करूं जिसमें ये उनका मिस्टिसिज्म, फिलोसफिक थॉट उन्होंने पेश किया है, एंड दे आर नॉट इन द ट्रेडिशनल वेरी ट्रू सेंस ऑफ मेलनकॉलिक गज़ल। तो उनकी एक बहुत बेहतरीन गज़ल है, लेकिन आज एक अलग अंदाज में, जैसे हमने सीन भी चेंज किया है, आज नई जगह भी ढूंढी है, तो आज मैं गाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको शेर पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ। और ये बोलना चाहता हूँ बिफोर आई अटेम्प्ट दिस कि ये इतने प्रोफाउंड और इतने फिलोसफिकल थॉट्स हैं कि आई कैन ओनली गिव यू व्हाट इज़ माई फीलिंग अबाउट इट, एंड कुछ बाकी लोगों को भी जो पढ़ा है मैंने वो सारा एक मर्ज करके एक कंसाइज मैं अपना इंट्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द लास्ट वर्ड। इसमें हर आदमी इसको, क्योंकि ये थॉट्स ऐसे हैं, ये ख्याल ऐसे हैं कि इनके ऊपर हर आदमी अपना अपना नज़रिया अप्लाई कर सकता है, हर आदमी इसको अपने तरीके से सोच सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। और आपको अगर कुछ अलग नज़र आता हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए कमेंट्स में। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर यू। तो पहला शेर जो मतला है गज़ल का यूँ है, कल के लिए कर आज न खिस्सत शराब में, ये सूई जन है साक़िए कौसर के बाब में। मतलब इनके कुछ ऐसे हैं, मतलब तो समझा लेना आसान है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि गज़ल को एंजॉय करने के 3 लेवल्स हैं। एक है सुनना, एक है समझना, सेकंड लेवल, एंड द अल्टीमेट लेवल इज़ एहसास करना, फील करना कि वो क्या कह रहा है। तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, विच मीन्स दैट आपको फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक पहुँचाना मेरा काम है। थर्ड लेवल अगर आपको कुछ अलग नज़र आता हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। तो कल के लिए कर आज न खिस्सत शराब में, ये सूए जन है साक़िए कौसर के बाब में। तो इसमें गालिब जो है वो मुस्लिम बिलीफ सिस्टम्स पे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मस्ती कर रहे हैं उनके साथ में, बिकॉज उनको शराब का इतना शौक़ था, इतना वो ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज वाइन कि ही वॉज डेडिकेटेड टू इट। एंड मुस्लिम बिलीफ सिस्टम में शराब जो है वो हराम है। तो उनका बिलीफ सिस्टम ये कहता है, कौसर इज़ अ रिवर इन पैराडाइज, लीजेंडरी रिवर। और उनका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि यहाँ इस एग्जिस्टेंस में आप शराब मत पियो, ये हराम है। कल जब आप ऊपर जाओगे और जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको कौसर से शराब मिलेगी, वाइन मिलेगी। तो साक़िए कौसर कौन है? साक़िए कौसर जो आपको वाइन सर्व करेगा वहाँ पे, वो कौन हो सकता है? वो सिवाय खुदा के और कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं कि कल के लिए कर आज न खिस्सत, कंजूसी। कल यानी आफ्टर यू हैव डाइड, एंड मैशर के दिन जो जजमेंट का डे है उसके लिए तू वेट मत कर, तू आज ही पीना शुरू कर दे। कल के लिए कर आज न खिस्सत,
कंजूसी मत कर शराब में। ये सुइज़न है, ये इंसल्ट है, ये सुइज़न है साकिए कौसर के बाब में। बाब लिटरली स्पीकिंग दरवाजे को कहते हैं, बट मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा इसको लिटररी पकड़ के बैठोगे तो आपको शेर समझ नहीं आएंगे। उनका कहना ये है कि ये उनकी पेशगी में, साकिए कौसर की पेशगी में ये इंसल्ट होगा, क्योंकि अगर आप नहीं पी रहे हो और जब आप वहाँ जाओगे, जब कौसर से आपको साकिए कौसर जो है वो आपको देंगे और उस वक़्त आप ये कहोगे कि अरे अरे मैं तो पीता नहीं, तो ये उनकी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए ये आदत डाल के ही जाओ। तो ये सुइज़न है साकिए कौसर के बाब में। दूसरा शेर सर, उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है जितना कि वहम गैर में हूँ, जितना कि वहम गैर के हूँ पेचो ताब में। उतना ही मुझको अपनी रियलिटी से, I am distanced from my reality, I am away from my reality, I disbelieve in my reality। जितना कि वहम गैर, वहम तो जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो, और गैर इज़ द अननोन। सो अननोन की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उतना ही उससे पेचताब में हूँ मैं। तो उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है। आई एम एज फार away, or I disbelieve as much in my reality, in my existence, as much as I disbelieve in the unknown. What is the unknown? What is the reality? That you exist, that I am, that is the reality. What is the unknown? कल क्या है, हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या करने आए हैं, मरने के बाद क्या होगा, खुदा है नहीं है, महशर होगा नहीं होगा, क़यामत है नहीं है। दीज आर द अननोन्स। वी बिलीव इन दीज थिंग्स बट दीज आर, ये वहम ही हैं अल्टीमेटली। सो उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है जितना कि वहम गैर में हूँ पेचोताब में। और ये बहुत ही बेहतरीन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स। देखिए मिस्टिसिज्म की बात हो रही है, फिलॉसफी की बात हो रही है। देखिए गालिब का थॉट, रौ में है रक्शे उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे है न पा है रकाब में। रौ यानी स्वे, स्विंग, रक्ष घोड़ा, रौ में है रक्शे उम्र, उम्र का घोड़ा जो है, द स्टीड ऑफ लाइफ is in sway, is in speed, is galloping along। कहाँ देखिए थमें, कब रुक जाएगा क्या पता, किसको पता। रौ में है रक्शे उम्र कहाँ देखिए थमें, नए हाथ, नए मतलब नाइदर, ना ही, नए हाथ बाग पर हैं, रेंज जो होते हैं, जो उसकी जो कमान है, ना मेरे हाथ कमान पर हैं, ना मेरे पैर वो जो स्टरप्स होते हैं उसमें नहीं है। सो आई एम नॉट कंट्रोलिंग द हॉर्स ऑफ लाइफ, द स्टीड ऑफ लाइफ। दौड़ रहा है बट क्या पता कहाँ थम जाए। ज़रूर इसके बारे आप क्या सोचते हैं लिखिएगा। अगला शेर, शर्म एक अदाए नाज है अपने से ही सही, हैं कितने बेहिजाब के हैं यूं हिजाब में। हिजाब तो जो पर्दा होता है, वेल, उसको कहते हैं। तो शर्म, शर्म मॉडेस्टी, शर्म एक अदाए नाज है, नाज की अदा है, अपने से ही सही, हैं कितने बेहिजाब के हैं यूं हिजाब में। ये उनके लिए कह रहे हैं, दोज हु आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, ऑफ देयर अचीवमेंट्स, कि या ऑफ देयर ब्यूटी, कि वो इतने अपने आप को पर्दे में रखते हैं, लेकिन खुद को तो देख पाते हैं लेकिन दुनिया से अपने आप को पर्दे में रखते हैं। तो कह रहा है कि आप इमोडेस्ट हो। दैट शर्म एक अदाए नाज है, शर्म एक नाज की अदा है। भले अपने से ही सही, अपने से ही, अपने से भी आप शर्मा जाते हो, आप अपने आप को इतना ये करते हो, इतना
एलैबोरेट और एग्जैजरेट करते हो कि आप अपने आप से ही शर्मा जाते हो कि कितने बेहिजाब हो हैं, कितने बेहिजाब, कितने नंगे हो आप। इवन इन योर हिजाब यू आर सो नेकेड, हैं कितने बेहिजाब के हैं यूं हिजाब में। इस तरह का हिजाब कोई हिजाब होता है? तो हिजाब इज़ फॉर मॉडेस्टी, नॉट फॉर इमॉडेस्टी। तो आप अपने आप से ही शर्मा जाओ, तो ये कहाँ की मॉडेस्टी है। आखिरी शेर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, गज़ल में बहुत शेर हैं, आप उसको लुकअप कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको पूरी की पूरी गज़ल दे देंगे। तो है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, हैं ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। गैब कहते हैं मिस्ट्री को। सो गैब ए गैब, मिस्ट्री की मिस्ट्री, मिस्टीरियस मिस्ट्री, मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज है गैब ए गैब जिसको हम समझते हैं शहूद। शहूद कहते हैं एविडेंस, जिसको हम हकीकत समझते हैं, रियलिटी समझते हैं। है मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज जिसको हम समझते हैं रियलिटी, आवर एग्जिस्टेंस। जस्ट लाइक सिमिली हियर, देखिए सिमिली का यूज़ है ख्वाब में हनूज, यानी हैं ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। दे आर स्टिल येट हनूज ड्रीमिंग दोज हु हैव गॉट वोकन अप इन देयर ड्रीम्स। आप इसको यूँ देखिए कि समझिए कि आप सपने में सपना देख रहे हैं। अगर आप ये ड्रीम कर रहे हैं कि आप ड्रीम कर रहे हैं और उस ड्रीम में आप उठ जाएं, आर यू अवेक और आर यू स्टिल स्लीपिंग? तो वो कह रहा है कह रहे हैं कि है गैब गैब, मिस्टीरियस इज दैट मिस्ट्री जिसको हम समझते हैं शहूद, रियलिटी, एविडेंस। जस्ट लाइक है ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। आई होप यू हैव enjoyed, I have tremendously enjoyed this। और पहले शेर जो खिस्सत ना कर शराब में, तो नहीं कर रहे भाई। होप यू enjoyed एंड जय चाचा गालिब। देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू।